माहिर माहौलियात और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल क्यों लाया गया? आखिर जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे जाने के पीछे क्या वजह है? पिछले दिनों हमने देखा कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद उन्हें आसपास की कई रियासतों में ले जाया जा सकता था, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल क्यों भेजा गया? इसके पीछे की कहानी क्या है, इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, मैं हूं आपके साथ, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। और इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे आखिर जोधपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल किए जाने के पीछे की कहानी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माहिर मौसमियात हैं और सोनम वांगचुक जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्हें जुमे के रोज पुलिस ने लद्दाख को रियासत का दर्जा देने और आइन के 6ठे शेड्यूल में तौसी के मुतालबे के पुरतशद्दुद मुजाहरों के 2 दिन बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 अफराद हलाक और 90 दिगर जख्मी हुए। सोनम वांगचुक जोधपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल किए गए। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जोधपुर भेज दिया गया। ले तशद्दुद के 3 दिन बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये एनएसए के तहत हुई है और जो कि क्या काफी बहस का मौजू बनी रही। इस पुरतशद्दुद मुजाहरे को भड़काने का उन पर इल्जाम है। लद्दाख के पुलिस चीफ एसडी सिंह जमवाल की क़यादत में एक पुलिस टीम ने सोनम वांगचुक को दोपहर 2:30 बजे, जब गिरफ्तारी हुई तो 2:30 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस दिन गिरफ्तारी के वक्त का समय ये था, गिरफ्तारी वाले दिन का समय ये था 2:30, उस टाइम 2:30 बज रहे थे। उसके बाद उन्हें राजस्थान के जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सोनम वांगचुक को सख्त सिक्योरिटी में जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर भी उनके साथ थे। इन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात में एयरफोर्स स्टेशन सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। एयरफोर्स स्टेशन से पहले एयरफोर्स स्टेशन ले जाया गया, फिर वहां से सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। अब सवाल यह है कि सोनम वांगचुक को लेह से इतनी दूर जोधपुर सेंट्रल जेल में क्यों कैद किया गया? पुलिस सोनम वांगचुक को लद्दाख या करीबी रियासत में भी रख सकती थी, लेकिन किस चीज ने सोनम वांगचुक को लेह से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर जोधपुर जेल मुंतकिल करने पर मजबूर किया? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, ये आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। दरअसल सोनम वांगचुक को सबसे पहले लेह से दिल्ली ले जाया गया था। उसके बाद खुसूसी हिफाजती इंतजामात के तहत उन्हें जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन के जरिए राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। इनकी जोधपुर सेंट्रल जेल मुंतकली की कई वजूहात हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? तो कहा जा रहा है कि कई वजह हैं जिसकी वजह से इन्हें जोधपुर जेल में रखा गया है। सबसे पहली वजह यह है कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है। दूसरा, उन्हें लेह से दूर रखकर मजीद बदअमनी को रोकना है। और तीसरा और सबसे अहम वजह जो है वो ये कि जोधपुर सेंट्रल जेल की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी सख्त होती है। जी हाँ, जोधपुर सेंट्रल जेल मुल्क की आला तरीन हिफाजती सहूलियात में से एक है। ये उन कैदियों के लिए मौजू समझी जाती है जिन्हें एनएसए के तहत सख्त मुकदमात का सामना है। जराये का कहना है कि सोनम वांगचुक को लद्दाख जैसे सरहदी इलाके में मकामी जेलों में रखना खतरनाक होता, क्योंकि वहां तहरीक के हामी सरगर्म है। पुलिस इंतजामिया ने इसे लेह लद्दाख में अमन अमान बरकरार रखने के लिए एक जरूरी कदम करार दिया है। एक और वजह यह है कि एनएसए के तहत गिरफ्तार किए गए ज्यादातर कैदियों को मकामी असर रसूख को कम करने के लिए अक्सर दूसरी रियासतों की सेंट्रल जेलों में मुंतकिल कर दिया जाता है, भेजा जाता है। जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान की एक बड़ी सेंट्रल जेल है। अपनी आला हिफाजती सहूलियात के लिए जाना जाता है। ये बुनियादी तौर पर तवील सजा काट रहे कैदियों के लिए खुसूसी है, मखसूस है। इस जेल को कहा जा सकता है कि मखसूस तौर पर रखा गया है। हाई प्रोफाइल मुजरिमीन को भी यहाँ रखा जाता है, क्योंकि उनके पास बेहतर सिक्योरिटी, अलग सेल और खुसूसी निगरानी होती है। इस जेल में इन्हें आम कैदियों में रखने से उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है, इसलिए इन्हें अलग रखा जाता है। सोनम वांगचुक के मामले में भी यही उसूल अपनाया गया है। जोधपुर सेंट्रल जेल किसी भी जेल से बेहतर सिक्योरिटी फराहम करती है। सोनम वांगचुक कौन है आपको पता है? पिछले दिनों कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस मामले पर काफ़ी बवाल मचा हुआ। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक मशहूर रियासती कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, माहिर माहौलियात हैं। कई बार इन्होंने अनशन किया है, यहाँ तक कि लद्दाख से दिल्ली तक का पैदल सफ़र किया है। मांगों को लेकर जाने माने पर्यावरणविद हैं। इन्हें 26 सितंबर 2025 को उस वक्त लेह में गिरफ्तार किया गया जब ये कई मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे। 35 रोज़ा भूख हड़ताल कर रहे थे और ये भूख हड़ताल का 15वां दिन था जब ये
पूरा जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद हो गया, यानी तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। और जो बहुत सारे एहतजाजी मुजाहिरीन थे वो सड़कों पर आए और वहाँ पर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। यहाँ तक कि बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया, सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाया, कई टायर जलाए। और फिर उसके बाद ये गृह मंत्रालय की एक टीम वहाँ पर पहुंची और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जो तकरीर थी, जो खिताब था, वो कहीं ना कहीं भड़काऊ था, जिसकी वजह से अंचर पर मौजूद लोग भड़क गए और वो आकर हिंसा का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया। और फिर उसके बाद हुई गिरफ्तारी सोनम वांगचुक की। और गिरफ्तारी, एक खास बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी एनएसए के तहत हुई है, जो जमानत के बगैर तवील मुद्दती एहतियाती हिरासत की इजाजत देता है। इनकी गिरफ्तारी की बुनियादी वजह 24 सितंबर 2025 को लेह में होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरे बताए जाते हैं, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए थे और 90 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लद्दाख इंतजामिया ने वांगचुक पर इश्ताल अंगेज तकरीर का इल्जाम लगाया है, जिसमें नेपाल के जनरल जेनजी मुजाहिरों और अरब और बिहार के हवाले से भीड़ को भड़काना शामिल था। सोनम वांगचुक ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि वो तशद्दुद से लाइल्म है और उन्होंने नौजवानों से अमन बरकरार रखने की अपील की है। और तशद्दुद पर अलग अलग ख्यालात का भी इजहार किया जा रहा है। सज्जाद करगली ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, हम बातचीत पे भरोसा करते हैं, हम पीस पे भरोसा करते हैं, इसलिए इतना सब कुछ होने के बावजूद हम बातचीत के लिए आए हैं। आरोप सोनम वांगचुक पे बेसलेस लगाए गए हैं। सबसे बड़ा आरोप हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे है, जिन्होंने दिन दहाड़े लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई। इवन बीजेपी के लोग भी वहां कह रहे हैं कि अनआर्म्ड लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। तो ये नहीं होना चाहिए था, इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और जो भी इस गोली मारने में इन्वॉल्व है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 3 जबानों में, उसमें तमाम जो आरोप थे, तमाम इल्जामात थे, वो सोनम वांगचुक पर लगाए गए और कहा गया पहले से भड़काऊ भाषण दिए गए थे, मैसेज सर्कुलेट। भाषण नहीं था, 14 दिन से वो अनशन में थे और पहली बार अनशन नहीं कर रहे थे, इससे पहले भी अनशन कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए ना, इस देश में कितने लोग हैं जो यहाँ आके कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात करते हैं, जंतर मंतर में खड़े होकर के बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ क्या आरोप, क्या एक्शन लिया जाता है? आप लद्दाख के हुकूक की बात करते हैं, यही आपका जुर्म है? क्या ये जुर्म है कि आप अपने हुकूक की बात करते हैं? क्या आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की बात कर रहे हैं? यह हमारा राइट है और हम इस एक लोकतंत्र देश में रहते हैं जहां लोगों को अपनी राय रखने की आजादी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है और हम इस बात को आइंदा भी रखेंगे। आप लेह से आ रहे हैं, कई जगहों पर आप गए होंगे, कई फैमिली से आप मिले होंगे, क्या हालात हैं वहां पर? बहुत बुरे हालात हैं। हमने जख्मियों का भी जायजा लिया, बहुत बुरी तरीके से उनको घायल किया गया है, गोलियां चलाई गई हैं। किसने ऑर्डर दिया ये नहीं पता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल लाकानूनियत है लद्दाख यूटी के अंदर। और हमने ये भी देखा है कि वहां पूर्व सैनिक जो करगिल जंग में जिन्होंने हिस्सा लिया था, जिन्होंने लड़ा इस देश के लिए, उनको भी गोली मार के शहीद कर दिया आप लोगों ने। किसने किया? ये सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है कि नहीं? उस सवाल का जवाब कौन देगा? तो लद्दाख में तशद्दुद के बाद मुसलसल चौथे दिन इस वक्त कर्फ्यू जारी है। चारों तरफ खामोशी छाई हुई, चप्पे चप्पे पर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं।